CS न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले आई बात करी बिहार के गिरत कानून व्यवस्था पर जे कि दिन प्रतिदिन बद से बदतर भेल जा रहा है। ताजा मामला अछि समस्तीपुर के मोहद्दी नगर के जतो एकटा डबल मर्डर से सनसनी फैल गेल हन। समस्तीपुर जिला के मोहद्दी नगर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में डबल मर्डर एकटा मिस्ट्री बन चुकल अछि। शादीशुदा सौरभ कुमार जिनकर उम्र लगभग 25 वर्ष बताओल जा रहा है और रेखा देवी जिनकर उम्र लगभग 35 वर्ष बताओल जा रहा है, जिनकर दुनू के हत्या भ गेल। लोग कह रहा छथि जे प्रेम प्रसंग के मामला छल। गुड्डू शराबक केस में पहले भी जेल जा चुकल अछि। रेखा देवी के रिश्तेदार कहलन जे गुड्डू के शादी रेखा से लगभग 10 वर्ष पहले भेल छल और वो वचन देने छल जे जब तक छी तब तक साथ निभाएब। अंदौर स्थित रेखा देवी के घर पर गुड्डू के आना जाना हमेशा रहे छल। रात में अपराधी सब आयल और दरवाजा खोले के लेल कहलक। जहिना दरवाजा खोलल गेल अपराधी सब तरातर गोली मार के दोनों के हत्या कर देलक। मोबाइल ये सब नहीं होए कि बात बताया जाएगा। क्या मामला जानकारी मिली आपको? वो 10:30 बजे करीब घर से निकल गया था। उसके बाद लौट कर नहीं आया। सवेर में मालूम हुआ जो उसको अंदर में गोली लग गया। तो घर के अंदर में आकर के गोली मारा गया है? हाँ, घर के भीतरे में था। कितने की संख्या में अपराधी आए थे? ये हम थोड़े बता सकते हैं। उसके घर वाले आसपास के लोग से पता चला? नहीं चला। तो वो 3 आदमी बता रहा है सब उस जगह का लोग। तो क्या कारण हो सकता है? क्या कारण होगा? आपसी दुश्मनी से न मारा होगा। तो जिस महिला के घर में हत्या हुई है उस महिला से क्या रिलेशन था? कोई रिलेशन नहीं था। वो महिला बदचलन टाइप की थी। उसके अपराधी प्रवृत्ति के लोग जाते आते थे। तो इसे शादी नहीं किया था? दोनों पति पत्नी नहीं थे अभी? नहीं भाई, पति पत्नी उसका पत्नी है, विधिवत घर में है, 2 लड़का है। तो ये फिर उस महिला के घर में कैसे पहुंच गए? अब चला गया होगा कहूँ संजोग से। पहले ये लोग दोनों किसी शराब के मामले में जेल भी गए हैं। शराब के मामले में पुलिस उसको झूठा केस में फंसा करके धर दिया था ना। घटना 12 बजे रात में गया घर पर आगे हमरा एक चमेटा बचिया के फैमिली के मारा। क्या आदमी आया था? 3 गो की, हम तो 3 गो की देखा। हमारे साथ गोरे गोरे लम्बा लम्बा तो पंडित जी हद करे बताया जाए। और सवेरे सुने कि फलना का गोली मार दी। हम लोग गए वहाँ से लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर को लेके आए। तो मौके पे गए तो क्या देखे? कितने लोगों को गोली मारे हो? 2 को देखे। अभी तक तो पूछे का हुआ, हम तो भागल यहाँ चल आए हैं लेकर के पोस्टमार्टम को। अस्पताल पर तो हम है रुके नहीं। अच्छा, दोनों कोई मामले में जेल भी गए थे? शराब उराब के मामले में एक बार गया था। सुपौल में बस स्टैंड में ज्यादा पैसा उगाही के मामला में ठेकेदार और बस चालक के बीच जमकर मारपीट भेल। बस स्टैंड सुपौल के सफल डाककर्ता द्वारा जहिया से बस स्टैंड के डाक नगर परिषद से लेल गेल तहिया से खुलेआम नगर परिषद के नियम कानून के धज्जी उड़ायल जा रहा है। नगर परिषद से बस मालिक के सुविधा के लेल मूल्य तालिका, यात्री के लेल पानी एवं CCTV कैमरा लगावे के आदेश मिलल छल और ई आदेश काफी सख्त तरीका से देल गेल छल। कहल गेल छल जे जब तक मूल्य तालिका नहीं लगायल जाए तब तक बस से बैरियर में वसूली नहीं कैल जाए और अगर एहन कैल जाए तो डाक निरस्त क देल जाए। किंतु एहन नहीं कैल गेल, बल्कि विभाग के आदेश के विपरीत बस शुल्क अत्यधिक वसूली शुरू कर देल गेल। एकर शिकायत बस मालिक सब द्वारा कई बेर कैल गेल लेकिन कोनो कार्रवाई नहीं भेल। हम सभी बस मालिक और बस स्टैंड के ठेकेदार के बीच कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सुपौल बुलाए थे, जिसमें हम लोगों की बात हुई। सरकारी स्तर पर बस से 10 रुपया और मिनी बस से 8 रुपया लेना था, जिन्होंने रंगदारी के तौर पर 50 रुपया प्रति खेप वसूला जा रहा था। उनको हिदायत दी गई और बस स्टैंड के जो संवेदक हैं वो अपने साथ गुंडा तत्व को लाए थे। जैसे ही हम लोग मीटिंग से निकले, बरंडा पर घेर के गाली गलौज, हॉकी स्टिक चलाना शुरू कर दिए। आर्म्स भी हवा में लहराते रहा। तब जो है सो प्रशासनिक तौर पर प्रशासन को खबर किया गया। जब आया है तो वो लोग भागा है। हम लोग जो है सो अभी उनके साथ जा रहे हैं। अरे जो है कार्यपालक पदाधिकारी बस स्टैंड में बस मालिकों और वहाँ के जो ठेकेदार हैं उनके रेवेन्यू रसीद को लेकर के अभी एक बैठक बुलाई गई थी, है ना, जिसमें दोनों में जो है वो काफी विवाद हो गया और विवाद जो है वो काफी बढ़ गई। मारपीट का भी उसमें जो है ना तक बढ़ गई। सूचना मिलने पर तत्काल हम लोग इंस्पेक्टर साहब के साथ आए हैं। सभी जो बस एसोसिएशन के जो पदधारक हैं
मालिक हैं उनके साथ हमारी चल बात हो रही है। हम लोगों ने इमीडिएट जो है इनको पूरी सुरक्षा हम लोग देंगे। समस्तीपुर शहर में प्रेम प्रसंग के मामला में एक 23 वर्षीय युवक बूढ़ी गंडक में छलांग लगाकर अपन जिंदगी समाप्त कर लेलन। प्रेम प्रसंग में 23 वर्षीय युवक समस्तीपुर शहर के बूढ़ी गंडक में पुल से छलांग लगाकर जान दे दिलत। युवक के नाम विजय कुमार और उम्र 23 वर्ष बताओल जा रहा है। उनके पिता के नाम विष्णुदेव रजक बताओल जा रहा है, जो फतेहपुर थाना मुसरी घरारी जिला समस्तीपुर के रहे वाला चले। सुबह में समस्तीपुर बूढ़ी गंडक के पुल के ऊपर से कूद कर विजय अपन जान दे दिलन। मृतक के परिजन के बाद में पता चला जो एक लड़की से प्रेम करे चल, जो ताजपुर स्थित कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के रिश्तेदार बताओल जा रहा है। वह कुछ पारिवारिक होगा विवाद, और ये हमको पता चला जो 6 बजे सवेरे वो पुल पर से कूद गया। हमें पता चला 2 घंटा बाद मैं आया तो हमारे पूर्व सरपंच साहब, हमारे वर्तमान मुखिया पति जी, पूर्व जिला पार्षद प्रमुख साहब हमारे पूर्व, उसके बाद हमारे उप सरपंच, सभी आदमी आए। मैंने अपने नैया 2 लेकर के मैं अपना बंसी लगा करके खोजना जारी किया, जिसमें हमारे कुछ सहयोगी, हमारे यहाँ के ग्रामीण हमारे भाई हैं, जो पप्पू जी और धर्मेंद्र जी, टेम्पू जी, उर्फ राम सगारत जी और बैजू सहनी के द्वारा हमने नाव पर 3 नाव को लेकर मैं खोज जारी किया। खोज से मैं 3 राउंड में बंसी चलाया, लेकिन चौथा राउंड में मेरा बंसी में हुआ लाहस पकड़ा गया और मैंने उसको अपने नैया पर चढ़ा करके इस कात लाए हैं। यही मेरा स्टेटमेंट है। कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? वो ये मुसी घरारी के रहने वाले हैं, थाना के क्षेत्र के, और इनका घर पड़ता है फतेहपुर बाला। इसका वजह था प्रेम प्रसंग चल रहा था। कब से किससे प्रेम प्रसंग चल रहा था? ये सब कंप्यूटर है, ताजपुर हॉस्पिटल चौक है, शंकर टॉकीज के पास जो ब्रांच शॉप है, जिसका डायरेक्टर विनय कुमार सिंह और पंकज कुमार सिंह है, और विनय कुमार सिंह के साली के साथ लगभग 2 महीने से चल रहा है। आखिर क्या वजह हुई जो ये सुसाइड कर लिए? वहाँ के टीचर जो विनय कुमार सिंह है, उनकी साली थी, जिनके टॉर्चर के कारण वो ऐसा किया। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान एक इंडिगो कार से 9,95,000 रुपया के साथ 2 व्यक्ति की गिरफ्तार किया गया। पटना के जक्कनपुर थाना के करबिगिया मोहल्ला में वाहन चेकिंग के दौरान एक इंडिगो कार के रुक गया। इंडिगो कार काफी तेज रफ्तार से जा रहा छल, बस स्टैंड के तरफ भागे के प्रयास कर रहा छल। थाना अध्यक्ष खुद पूरा लाव लश्कर के साथ गाड़ी के पीछा केलन और गाड़ी के पकड़ कर तलाशी लेलन। तलाशी के दौरान एक बैग में रखल 9,95,000 रुपया बरामद किया गया, जाय के बाद 2 व्यक्ति के गिरफ्तार कर लेल गेल। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति कासिमपुर थाना के रहे वाला छथि। व्यक्ति सबसे पूछताछ के दौरान पता चलल जे स्कूल के स्टेशनरी के कारोबार करे छथि और अपन सामान खरीदे के लेल हार्ड कैश ल के जा रहल छला। पुलिस के देख कर घबरा गेला और अपन गाड़ी ल के भागल लगले, जाय के बाद पुलिस द्वारा खदेड़ कर पकड़ल गेल। तो कल शाम में हम लोग लगाए हुए थे वहाँ पर करवहिया टी पर, जक्कनपुर एरिया में गश्ती में जो चेकिंग वगैरह होता है, तो गश्ती के दौरान चेकिंग लगाए हुए थे। तो एक इंडिगो कार से 2 आदमी थे उसमें, वो तेज़ी से बस स्टैंड पर भागे, तो हाथ देने पर भी नहीं रोके, इशारा करने पर भी। तो हम लोगों को शक हुआ, तो गाड़ी से उसका पीछा किए पुलिस गाड़ी से, तो बस स्टैंड के पास पकड़े गए। उनके पास से दोनों आदमी को मिला करके 9,95,000 रुपया बरामद हुआ है। दोनों मुंगेर के रहने वाले हैं, कासिम बाजार थाना अंतर्गत। और ये लोग का कहना है कि हम लोग जो है स्कूल में उपकरण वगैरह सप्लाई करते हैं लैब का, तो उसमें जो है किसी के लिए हार्ड कैश लेकर के आए थे। नियमतः इनको पैसा जो है वो चेक से पेमेंट करना है, लेकिन ये कैश से कारोबार करते हैं टैक्स बचाने के लिए, जो इनका कहना है। तो उसके अनुसार इसकी जांच हो रही है और बिंदुओं पर भी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। दुर्गा पूजा के मौका पर बक्सर प्रशासन द्वारा निर्णय लेल गेल हन जे घातक आवाज वाला डीजे नहीं बजायल जायत। एहि बेर दुर्गा पूजा में बक्सर प्रशासन पूरी तरीका से कमर कस चुकल है। भिन्न भिन्न बिंदु के देखते एहि साल घातक आवाज वाला डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देल गेल हन। चाहे पूजा हो या फिर जुलूस, कोनो भी परिस्थिति में घातक आवाज वाला डीजे नहीं बजाओल जाए। यदि केओ एहि नियम के उल्लंघन करैत अछि तो ओकरा खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई कयल जाए। डीजे किसी भी पूजा पंडाल पर या किसी भी जुलूस में नहीं बजेगा, सरकार का निर्देश है, इसका हम लोग सख्ती से अनुपालन करा रहे हैं। उसकी जगह पर वो चोंगा जो पुराना पहले बजता था वही बजेगा, और किसी भी पूजा पंडाल पर कोई भी डीजे नहीं बजेगा।
बेतिया शहर में मीरा कुमारी और उनकर पति समाज के कमजोर वर्ग के बच्चा के बेहतर शिक्षा दे के लेल अपना तरफ से एक प्रयास कर रहा है, जेकर काफी सराहना भ रहा है। बेतिया शहर के NH 28B पर सुप्रिया रोड पर मीरा कुमारी और उनक पति आशीष शर्मा एक साथ समाज में आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के छात्र एवं छात्रा के लिए पिछला 2 वर्ष सिग्मा कोचिंग सेंटर चला रहा है। कोचिंग में बहुत ही कम राशि में नवम एवं दसम वर्ग के छात्र छात्रा सबके शिक्षा दिल जाइत है। सिग्मा कोचिंग सेंटर में 3टा शिक्षक के माध्यम से नवम एवं दसम वर्ग के छात्र छात्रा सबके मात्र 175 रुपया महीना में शिक्षा दिल जा रहा है। वर्तमान में कोचिंग में सब सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र एवं छात्रा प्रतिदिन बैच में पढ़ रहा है। विद्यालय के पहले और के बाद बच्चे वर्ग में पिछड़ जाते हैं। ये शैक्षिक और समर्थन के उद्देश्य से सिग्मा स्टडी सेंटर संचालित है, जिसमें भी कम शुल्क बच्चों को सभी विषयों का विषय विशेषज्ञों के द्वारा अध्यापन कराया जाता है। इसका उद्देश्य है जो बच्चे पिछड़ रहे हैं उनका शैक्षिक अनुसमर्थन गुणवत्तापूर्ण ढंग से हो। कहाँ के छात्र आपके कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं? शहर के सभी विद्यालयों के जो सरकारी विद्यालय है विशेषकर उसके बच्चे और बच्चियाँ दोनों हमारे यहाँ अध्ययन करते हैं। कौन क्लास के बच्चे पढ़ते हैं? 9वां 10वां। इंटरमीडिएट की शिक्षा की भी कोई व्यवस्था है क्या? इंटरमीडिएट का प्रस्तावित है, अभी चल नहीं रहा है। समस्तीपुर जिला में मथुरा ओपी क्षेत्र में एक व्यक्ति के गिरफ्तार किया गया, जेकरा पास 2टा पिस्टल बरामद भेल। समस्तीपुर जिला के वारिसनगर प्रखंड के मथुरापुर ओपी क्षेत्र के मथुरापुर पुलिस द्वारा एक व्यक्ति के गुप्त सूचना के आधार पर तारी के दुकान से गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति के पास 2टा पिस्टल और 2 मैगजीन बरामद भेल। के अलावा 7 गोली और एक मोबाइल फोन से बरामद भेल। मामला में सदर DSP बतौलन जे मथुरापुर ओपी पुलिस के सूचना मिलल जे अपराधी सब वारदात के अंजाम दे के लेल तारी के दुकान में इकट्ठा भ रहा है। यही सूचना के आधार पर पुलिस कार्रवाई करत सारी गांव से एक कुख्यात अपराधी इंदू सदा के हथियार के साथ गिरफ्तार कर लेलक। शहर से सटे मथुरा ओपी थाना क्षेत्र से अनिल सदा के ताड़ी दुकान पर अपराधी गंभीर अपराध करने की नियत से बैठे, जिसमें गुप्त सूचना के आधार पर SHO और उनके सहयोगी द्वारा छापेमारी कर गिरफ्तारी की गई, जिसमें 2 देसी पिस्टल और दोनों पुली लोडेड अवस्था में थे, उनकी गिरफ्तारी की गई। तो ये जो गिरफ्तार अपराधी है उसका कोई आपराधिक इतिहास भी है? ये अनिल सदा है, पहले भी अपराध करता रहा है, पहले भी पूर्व में कई बार जेल गया है। इसका आपराधिक इतिहास है। समस्तीपुर के अलग अलग थाना क्षेत्र में इसका आपराधिक इतिहास है। दरभंगा में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में टीचर्स क्लब द्वारा प्रमोशन के मांग के लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। दरभंगा में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत टीचर्स क्लब द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल इनका सबके मांग है जे इनका सबके प्रमोशन में लगातार पदाधिकारी सब रोड़ा अटका रहा है। 6 महीना पहले इनका सबके प्रमोशन मिल जबाक चाहिए, लेकिन ओहि में शिथिलता बरतल गेल और अखन तक कोनो ठोस आश्वासन इनका सबके नहीं मिल सकल हन, जाहिसँ आरी जाइब को सब धरना प्रदर्शन कर रहा है। और यदि इनकर सबके मांग 23 अक्टूबर से पहले नहीं मानल जाइत अछि तो फिर अनिश्चितकालीन अनशन करे ला सब विवश हेता। जिंदाबाद BCD, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। विगत 6 महीना पहले से HM प्रोन्नति का मामला लंबित है कार्यालय में। कार्यालय के कार्य की शिथिलता कहिए, अक्रमणता कहिए, जबकि मार्च के लास्ट में ही आ गया था हम लोग को प्रोन्नति देना है, उसकी सूचना जारी हो गई थी। विधानसभा और कोर्ट में भी शिक्षा मंत्री 2 बार दोहरा चुके हैं अप्रैल में जो ये प्रोन्नति 1 महीना में निपट जाएगा, लेकिन विभाग की कार्यशैली और अक्रमणता की वजह से आज तक हम लोग लंबित हैं। मजबूर होके हम लोग को अनशन पर, धरना पर बैठना पड़ रहा है। आज सांकेतिक धरना है, अगर इस पर भी विभाग नहीं चेती तो 23 अक्टूबर से हम लोग जब तक
HM प्रोन्नति का पत्र हम लोग को पदस्थापन पत्र नहीं प्राप्त हो जाएगा तब तक हम आमरण अनशन करेंगे 23 तारीख से जारी रखेंगे। मामला कहाँ अटका हुआ? मामला कहीं नहीं अटका हुआ है। मामला था जो कुछ रोस्टर की मामला आया था, जो SC/ST का रोस्टर के वजह से मामला फंसा हुआ है, उसका भी लगभग 2.5 महीना से ज़्यादा हो गया है। अगर उसमें मामला अटकता है तो 2.5 महीना से क्या कर रहा था विभाग? हम लोग का सहयोग लेता, हम लोग भी सहयोग करते, अंत में हम लोग ने ही सहयोग किया तो रोस्टर भी क्लियर हुआ है। तो ये कार्यशैली, इस कार्यशैली के विरुद्ध हम लोग आज सांकेतिक धरना पर बैठे हैं। अगर इस बीच में अगर हम लोग को प्रोन्नति या पदस्थापन का पत्र निर्गत नहीं किया जाता है तो हम लोग 23 अक्टूबर से आमरण अनशन पर बैठे। ये धरना मुख्य रूप से लेट लतीफ़ी के कारण हो रहा है, क्योंकि विभाग द्वारा हम लोगों की प्रोन्नति, जो प्रधानाध्यापक की प्रोन्नति है, उसके लिए RTE के तहत प्रावधान है कि हर विद्यालय में एक मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक हो, और इस कारण से शिक्षा विभाग और सरकार दोनों जो इस पर तत्पर है कि जल्दी से जल्दी पदस्थापन किया जाए। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय पदाधिकारी, प्राधिकृत पदाधिकारी हैं, वह इसमें बेवजह लेट लतीफ़ी किए हुए हैं, बेवजह परेशान किया जा रहा है और कोई मुद्दा नहीं है इसमें। इसके लेट करने का कोई वजह ही नहीं है। कारण जो यह अप्रैल महीना में 30 अप्रैल के डेट में ही बिहार सरकार के द्वारा, साथ ही साथ शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर निर्गत किया गया कि जल्द से जल्द सभी मिडिल स्कूल में प्रधानाध्यापक नियुक्त किया जाए। ये 6 महीना बीत जाने के बावजूद आज तक जो है वह पदस्थापन नहीं हो पाया। इसी विरोध में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज सांकेतिक धरना पर बैठे हैं, और इसके बावजूद अगर नहीं होता है तो हम लोग 23 तारीख से आमरण अनशन करेंगे। अगर पत्र नहीं दिया जाता है पदस्थापन और प्रोन्नति का तो हम लोग 23 तारीख से आमरण अनशन करेंगे। यह पैसा कितना बड़ा अड़चन है इस काम में? पैसा कितना बड़ा अड़चन? ये तो ना पैसा कहीं कोई खेल नहीं है, ऐसी हम लोग की कोई जानकारी नहीं है। ये तो आंतरिक मामला है, इस संदर्भ में हम लोगों की जानकारी अधूरी है। टीचर्स क्लब के द्वारा जो भी कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, सांकेतिक धरना, आमरण अनशन, मेरा ये कहना है कि बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ इनके हर कार्यक्रम में तन मन और धन से पूरी तत्परता से हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इनका जो आंदोलन है उसको जहां तक, जिस भी हद तक होगा उसको पूरा करने का काम करेंगे। यहाँ से लेकर विधानसभा तक, पटना तक, जहां भी जो जरूरत होगा, इनके नींव को, दरभंगा जिला के जो DO साहब उनके नींव को हम हिला के रख देंगे। मेरा नाम शकील अहमद है और हम बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रमंडलीय सचिव हैं। SCS न्यूज के आए अंक में खनितवे अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।